तो हमको तुम लोगों का क्वेश्चन मिल चुका है बाबू, और काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है। पता नहीं, देखो का छोटा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन लगता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो वीडियो तो तुमको देखना ही पड़ जाएगा पूरा। चलो वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग ब्रिलियंट गाइड के ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हैं हम लोगों के पास और हम लोगों को इसका हल ढूंढना है। पहला प्रश्न है कि अगर x साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, और साथ में दिया गया है कि y cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम लोगों को वैल्यू मांगा गया है कि tan थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही तरीके से या फिर तेज़ी बोल सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ से अगर तुम साइन थीटा निकाल लो तो वो हो जाएगा 1/x, और यहाँ से अगर cos थीटा निकाल लें तो वो हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो tan थीटा अगर फॉर्मूला आपको मालूम है कि साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन का वैल्यू हम 1/x लगाएंगे, कॉस का 1/y लगाएंगे, तो ये रिजल्ट में आएगा 1/y/x आएगा। क्लियर है बात। और इस तरीके से यहाँ पर हमको क्लियर हो जाएगा कि y/x इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन है वो तुम देख लो, ठीक है। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये है इफ़ अगर साइन थीटा इज इक्वल टू p और कॉस थीटा इज इक्वल टू q, ठीक है। तो p और q में संबंध, p तथा q में संबंध बताना है हम लोगों को। भाई p और q में एक ही संबंध है। देखो अगर थीटा बराबर है साइन और कॉस में, देखो बाबू थीटा बराबर है तो हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो p और q में क्या संबंध है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू अगर p है तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा p का स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू q है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा q का स्क्वायर। तो रिजल्ट निकल कर आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही दोनों में संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो है कि 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो आपको बताना है कॉसेक 2 थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू हम इसका बना रहे हैं कि साइन 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं √3/2। तो कॉसेक 2 थीटा का मतलब हो गया साइन का अपोजिट, तो आप इसको लिख सकते हो 1 साइन 2 थीटा। अगर बनाओ तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 1/√3/2 हो जाएगा। इसका मतलब बाबू कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो इज इक्वल टू 2/√3, और 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन का अपोजिट कॉसेक 2 थीटा। क्या रिजल्ट आया, 2/√3। ये इसका आंसर हो गया। बताइए कितना मुश्किल था ये सब चीज़। ये सब प्रश्न को पूछना मतलब पाप के भागीदार बनना होगा, है ना। और देखो ये क्वेश्चन नंबर भी सही से नहीं लिखा गया है, ये किताब का क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये आप अपने हिसाब से नंबरिंग कर दिए हैं। अगर tan थीटा इज इक्वल टू p/q हो तो हमको किसका वैल्यू बताना है, हमको वैल्यू बताना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का साइन थीटा। सही है बाबू। इसको तुम बहुत तरह से बना सकते हो, लेकिन हम तुमको सबसे आसान मेथड बताएंगे। देखो क्योंकि मेरे पास tan मालूम है, और tan जो होता है बाबू वो कहीं ना कहीं ये तो पता ही होगा कि साइन अपॉन कॉस का रूप होता है p/q। तो ये जो हमको बनाना है, ये जो हमको हल करना है, क्यों ना हम इसको भी साइन अपॉन कॉस के रूप में ले आएँ। कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर ये cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये तो हो गया अंश वाला फैक्टर, ये हो गया हर वाला फैक्टर। अंश और हर दोनों में हम cos से भाग दे देंगे। क्यों देंगे, देखो जब हम इसको cos से डिवाइड करेंगे तो ये tan में बदल जाएगा, इसका रिजल्ट p/q ऑलरेडी हम लोग के पास है, और यहाँ cos से अगर भाग देंगे तो वैल्यू 1 बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर मेरे मैथ को ये आसान बना रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस इसमें भी साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हुआ अंश में cos से भाग लगाने पर, तो हर में भी cos से भाग लगाओ ना, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। क्लियर है बात। क्या बना, कैंसिल 1 प्लस साइन बाई कॉस, tan थीटा कैंसिल 1 माइनस साइन बाई कॉस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा का मोल क्या है भाई, tan थीटा p/q, तो p/q 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या है p/q, तो p/q। हल करें
तो कुछ नहीं तो बटे 1, एलसीएम लेने के लिए आना चाहिए भाई आपको। तो ये हो जाएगा Q प्लस P बटा Q डिवाइडेड बाई Q माइनस P बटा Q। Q से Q कैंसिल कर दो तो निकल कर आ जाएगा रिजल्ट P प्लस Q बटे Q माइनस का P। देख लीजिए यही आपका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। ये भी चेक कर लो, सॉल्यूशन होगा ये भी, किताब में मिलाना पड़ेगा किताब से। ओके, लेट्स चेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इनका है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न है, 1 मिनट, लॉक लग गया फिर से। 5 नंबर, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो कहता है हम लोगों को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का, इसका वैल्यू हमको बताना है। तो ज़्यादा मुश्किल कहाँ हुआ, लो बाबू, ठीक। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो इजी रहा। कैसे करना होगा डील, बहुत तरह है तरीका। देखो एक तो ये आप इसको कहाँ बना सकते हैं, एक तो आप इसको ये कर सकते हैं कि 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो sin थीटा को आप कर सकते हो 1/2। आप लिख सकते हैं sin थीटा को, sin कितना डिग्री के बराबर, 1/2, 30 के बराबर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। होगा इतना सा काम। इसके बाद का क्या काम है, इसके बाद इस थीटा के मान को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 3 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3। सही है। cot 30 का मान, बाबू tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो cot 30 का मान केवल √3 होगा। तो 3 cot 30 का मान केवल √3 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, प्लस 3 कीजिए, 3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3√3। सही है। प्लस 3 गुना कर दीजिए, 9√3 प्लस में 3, ये आंसर हो गया। ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में क्योंकि हमको ऑप्शन तुम लोग नहीं भेजे हो, तो अब हम बताना पड़ेगा ऐसे ही हमको। तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3√3, यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ से आप कॉमन लेके भी बना सकते हो, ये आपका आंसर हो गया, रिजल्ट हो गया। इसको क्या दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, बेशक बनाया जा सकता है। देखिए इसको दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, हम आपको वो भी बता देते हैं भाई कि तकलीफ़ ना हो। इसको देखो हल करके, ये वाला 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है ना। और 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है। कैसे, तो त्रिकोणमिति जब पढ़े होगे तो ध्यान होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो हम लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जब 3 कॉमन ले लिए दोनों से, तो क्या मेरे पास हासिल हुआ, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, और cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 का रिजल्ट क्या मिलता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं 3 cosec स्क्वायर थीटा। अब बस हमको यहाँ से cosec निकालना है। तो बाबू देखो ध्यान से क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को अगर हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर 1/sin थीटा, लिख सकते हैं। क्या हम इसको आगे लिख सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू cosec थीटा, यानी कि cosec थीटा का रिजल्ट क्या निकल गया, 2। सही है। तो रिजल्ट मिलेगा हमको, जिसका हम निकाल रहे हैं रिजल्ट, हम निकाल रहे हैं रिजल्ट किसका, 3 cosec स्क्वायर थीटा का। तो 3 cosec के जगह पर हम रख देंगे 2 का स्क्वायर, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। ये क्या हो गया भाई, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, cot 30 का मान होगा √3। दैट इज, देखो 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 यहाँ मिस्टेक हम किए ना, cot 30 का मान होगा √3, तो √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर तो केवल 3 ही होगा ना, 3 तिया 9, 9 3 12। अच्छा हुआ कि हम इसको सेकंड मेथड से हल करने लगे, ताकि अगर ये नहीं आता तो अभी शायद हम ये इसी को यूं ही छोड़ देते ना। चलिए अब आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या मिस्टेक कर रहे थे, √3 का स्क्वायर 3√3 लिख रहे थे बाबू, ध्यान क्यूब पर चला गया इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, चलो उसको नोट करो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, मिटा रहे हैं हम इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनका है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, बहुत ही डिफ़िकल्ट। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जिनका भी ये सवाल है सबसे पहले चैट बॉक्स में जो आया है, तो अब तुम कल तैयार रहो, कल तुमको डांट लगेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये प्रश्न था। और बेवकूफ़ लोग काम क्या कर रहे होंगे, थीटा को यहाँ रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स में, तो वो करेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बेवकूफ़ों का ये काम चलेगा। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर। 1/4 ये निकल कर आएगा 3/4। रिजल्ट बनेगा 4/4 इज इक्वल टू 1। और समझदार लोग यहीं पर मैथ को फिनिश करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका थीटा बराबर है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। मैथ खत्म। बेवकूफ़ लोग बना रहे होंगे तो गधे हैं और गधी भी। नंबर 7 क्वेश्चन से, यदि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, इसका एकदम जो भी ये बच्चा है इसको एकदम तैयारी नहीं है कुछ भी त्रिकोणमिति का। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 और tan अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है, और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/√3। सही। तो tan बीटा का मान ज्ञात करें। तो tan बीटा इज इक्वल टू वाट, थोड़ा भी नहीं है कि थोड़ा सा लॉजिक लगा कर देखें क्या क्या वैल्यू निकल रहा है ना। देखो यहाँ पर सारा वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा। इसको हल करो, सिर्फ इसको। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं बाबू कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, tan कितना डिग्री, √3 का मान, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 60 बराबर √3, तो tan 60। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना निकला, 60। पहला इक्वेशन बना। अब इसको हल करो, इसको, क्योंकि tan अल्फ़ा बराबर 1/√3 है, तो 1/√3 कितना डिग्री के बराबर आएगा, 30। तो अल्फ़ा बराबर कितना निकल गया, 30। ये मान लीजिए 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अल्फ़ा बराबर 30 रखोगे तो बीटा बराबर भी तुमको कितना निकल कर आएगा, 30। अब इस बीटा का मान ले जाकर यहाँ रख दो, तो क्या रिजल्ट बनेगा, tan बीटा की जगह पर 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। यही रिजल्ट बनेगा। क्या क्वेश्चन था, रिवाइंड करो, दोबारा से देखो कैसा कैसा सवाल पूछते हो। खुद में तुमको लगना चाहिए बाबू कि थोड़ा भी मेहनत नहीं है। अगर मेहनत होगा तो ये सब सवाल बिल्कुल अराइज़ नहीं होनी चाहिए, बट अब पूछे हो तो हम ज़रूर बताएंगे बाबू। और क्या है भाई, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B पूरक हो तो कॉट C का मान, किसी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में दो कोण कब पूरक होते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वो पूरक होते हैं। अगर ये कोण, तो दो त्रिभुज कोण A और B पूरक हैं, अच्छा तो B यहाँ नहीं आएगा, B यहाँ हो गया, A और B पूरक है, तो A और B का, कोण A और कोण B का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं बाबू, A और B पूरक हैं ऐसा प्रश्न कह रहा है, तो अगर A और B पूरक हैं तो A और B का योगफल 90 होगा। तो तीसरा कोण C कितना होगा बाबू, इट इज़ ऑब्वियस कि तीसरा कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए, और दो कोणों का योगफल 90 आ चुका है, तो तीसरा कोण भी 90 ही होगा। तो हमने 90 90 180 बनेगा। तो तीसरा कोण जो है कोण C वो कितना डिग्री पर जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अब वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR R पर समकोण है, अच्छा त्रिभुज PQR R पर समकोण है, हो गया। तो साइन P प्लस Q, तो आपको बताना है साइन P प्लस Q का मान कितना होगा बाबू, ध्यान से। तो R पर अगर 90 डिग्री है तो इट इज़ ऑब्वियस ना कि P और Q का योगफल भी 90 रहा होगा। तो इसका मतलब बाबू अगर साइन P प्लस Q लिख दिया है तो एक्चुअल में वो किस एंगल को बता रहा है, 90 डिग्री को बता रहा है। कैसे, क्योंकि R पर अगर 90 है तो P और Q का योगफल भी 90 रहेगा, तभी तो 90 90 180 टोटल बनेगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो इसका यह मतलब हुआ कि P प्लस Q भी 90 होगा, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और ये इनका आखिरी क्वेश्चन है और अच्छा बात है। यदि A cos थीटा प्लस B sin थीटा बराबर 4, अगर A cos थीटा प्लस B sin थीटा बराबर 4 और A sin थीटा
प्लस माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बाबू, अब ये मिल चुका है हमको वैल्यू, ठीक है। इतना देर में अब जाकर एक अच्छा क्वेश्चन मिला भी है, समझे। चलो बनाते हैं इसको कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़ते हैं इक्वेशन को। तो ए ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, वर्ग करके दोनों को जोड़ दो बस। तो वर्ग करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, साइन है बाबू, कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। क्या करना पड़ा, हम क्या कर रहे हैं इस मैथ में कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरणों को वर्ग कर रहे हैं पहले और फिर जोड़ रहे हैं। तो वर्ग जब करेंगे बाबू तो ये होगा ए स्क्वायर, ये होगा प्लस बी स्क्वायर और बीच में होगा माइनस 2ab। तो ये हुआ ए स्क्वायर पहला पद का वर्ग, दूसरा होगा बी स्क्वायर यानी दूसरे पद का वर्ग, अब माइनस 2ab। क्लियर हो गया बात। अब दोनों को जोड़िए इक्वेशन को, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर, तो दोनों के पास ए स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्लस दोनों के पास बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 9 कितना हो जाएगा 25। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा, तो यहाँ पे हमको केवल वैल्यू मिलेगा ए स्क्वायर का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बनाएगा, यहाँ पर भी रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर का और 25। प्रश्न यही पूछा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। चलिए इतना तक तो आपका हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं उम्मीद है। अब दूसरे कैंडिडेट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनका हो गया क्वेश्चन पूरा। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का। हम हट जाते हैं पहले, ठीक है, अब मिटा रहे हैं। ये एक स्टूडेंट का इतना सवाल था और इसमें से बस यही एक आखिर वाला जो सवाल था ये थोड़ा सा अच्छा था, बाकी ऐसा कोई भी सवाल नहीं था बाबू जो नहीं पढ़ाया गया हो। और हमको ताज्जुब लगता है कि पढ़ाया हुआ सवाल घूम फिर करके फिर मेरे ही ऊपर आता है। अब गाइड के क्वेश्चन नंबर 36 पर बात करेंगे और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किताब से ही क्वेश्चन नंबर लिख डाला ताकि आसानी होगा चुनने में लोगों को। √3 tan थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा, ठीक है। तो हमको वैल्यू बताना है कि क्या होगा वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। क्लियर है बात, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बाबू हमको नहीं मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमको अच्छे से मालूम है। जैसे कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमको नहीं मालूम है तो x मान लिया, लेकिन ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ये तो हम जानते हैं। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे लाएं तो माइनस प्लस कैंसिल बनेगा और यहाँ रिजल्ट बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + x, सही है। उसके बाद रिजल्ट बनेगा यहाँ पर हम लोगों के लिए और रिजल्ट बनेगा, क्या क्या चीज़ बनेगा बाबू कि x इज इक्वल टू ना 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू x। यानी अगर हम x निकालना चाहें और x क्या है देख लो, x क्या है देख लो, सही है। तो अगर हम x निकालना चाहते हैं तो हम निकालेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज, चलिए ढूंढते हैं साइन थीटा का मान, वो यहाँ है साइन थीटा। चूँकि √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा, ओके, देन साइन थीटा इज इक्वल टू √3 tan थीटा अपॉन 3।
तो हम लिख सकते हैं ना कि 2 साइन के जगह पर √3 tan थीटा अपॉन 3 का स्क्वायर -1। साइन की जगह पे साइन का वैल्यू 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा बटा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 tan स्क्वायर थीटा -1। यही तो होगा आपका ऑप्शंस। अगर बाबू ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसको साइन बटा कॉस में तोड़ दो, शायद वो ऑप्शन होगा, और इससे ज़्यादा क्या होगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन हमको भेजे ही नहीं है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है कि हमको इस मैथ को कहाँ तक लेके जाना है। बट यस, आप हमको बोले साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें, हम उसको x के रूप में माना, और यहाँ पर हम क्या निकाल दिया, देखिए x निकल चुका है। और यही x क्या है, यही तो x आप माने थे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लो। और इस तरह का मैथ हम पहले बताए थे, जो दोबारा से पूछा गया है, लेकिन इस तरह का मैथ हम पहले बता चुके हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 37, नहीं सॉरी 37 थोड़ी ना होगा, इसमें देख लेते हैं कौन सा नंबर है। 40 नंबर है। चलिए 40 नंबर भी देख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स, बताया हुआ प्रश्न। तो इसको डील करने के लिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स दिया हुआ है, टैन निकालना है हमको, तो हमको इससे जुड़ा हुआ कोई एक फार्मूला को ध्यान में लाना होगा। तो वो फार्मूला हो जाएगा बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, जिसका रिजल्ट होता है 1। ठीक है, और इनसे लेकर के अगर हम आगे बढ़ें तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1। प्लस का वैल्यू तो x हमको ऑलरेडी गिवन है, तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का टैन थीटा बराबर 1, और रिजल्ट में क्या मिल रहा है फिलहाल, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों समीकरण को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएंगे। पहला समीकरण सेक थीटा प्लस का टैन थीटा एक्स, दूसरा सेक थीटा माइनस का टैन थीटा इज इक्वल टू 1/x। क्योंकि हमको जो फॉर्म निकालना है, वैल्यू निकालना है, वो टैन का निकालना है, तो हमको सेक को हटाना पड़ेगा। तो हम इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, सिंबल चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट मिलेगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्लियर? तो 2 tan थीटा का रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, भिन्न का घटाव। रिजल्ट हमको केवल tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा बराबर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 नीचे आके लग जाएगा, तो 2x। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? ये क्वेश्चन मेरी तरफ से अच्छा है, आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला है क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 1 पता नहीं चल रहा है, ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, 106 है शायद, 106। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमको वैल्यू बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाट। चलिए चेक करते हैं। तो हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्यों ना बाबू हम इसको कुछ ऐसा करें कि बाय टेकिंग स्क्वायर में बोथ साइड, दोनों ओर वर्क कर देते हैं। जब दोनों ओर हम इसका वर्क करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, 2 का स्क्वायर 4, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan इंटू कॉट, इसका रिजल्ट क्या होता है 1, हम जानते हैं 4, है ना। तो अब यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला हमको, केवल tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 4 में से ये इस तरफ गया तो 2 लेस हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला, केवल और केवल 2 मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको भी फटाक से नोट कीजिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। पहले हम स्क्रीनशॉट लो तेज़ी में बाबू, नोट करते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मिटा रहे हैं अब। दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करें, ताकि हम आगे इसको डिस्कस कर सकें। और अगर दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स को बिल्कुल गंदा ना करें। समझ में आ गया है तो बता दें कि यस सर समझ में आ गया है।
चलिए एक सेट तो पूरा हो गया लगता है, हम लोग कर लिए हैं। अब एक और क्वेश्चन है। अब प्रश्न है, फिर से 4 क्वेश्चन है। अच्छी बात है कि इन लोग कम क्वेश्चन पूछें। शायद 47 लिखा गया है जो हमको साफ से दिख नहीं रहा, 47 या 48 ऐसी कुछ लिखा गया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो भी है लिखा हुआ हम उसको कर लेंगे क्लियर। प्रश्न है क्या है भाई, x cos a इज इक्वल टू 1 और tan a इज इक्वल टू y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। तो बाबू एक बात तो क्लियर है ना कि हमको x और y का वैल्यू चाहिए आंसर निकालने के लिए, तो हम केवल x और y निकाल लेंगे। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 cos है। अब बोलोगे कि नहीं ये कैसे आया, भाई cos नीचे आ गया और y बराबर तो ऑलरेडी गिवन है tan है क्या, तो हमको रिजल्ट निकालना है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। तो x की जगह पर आप रखेंगे 1/cos a का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो y की जगह पर रखेंगे tan a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a माइनस, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a/cos स्क्वायर a। क्यों, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस थीटा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा। रिजल्ट क्या आ गया 1। बहुत भारी क्वेश्चन था, देख लो बाबू। एक क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, ब्रिलियंट के ही। इससे किसी समकोण त्रिभुज में यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक 21 इकाई, ठीक है, समकोण का निर्माण 2 भुजा से हो रहा है, लंब और आधार से, ठीक है। तो एक भुजा जो है वो है 21 यूनिट की, इकाई यूनिट, और कर्ण 29 का है, 29 यूनिट। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। भाई कुछ भी हो जाए, एक बात कभी नहीं बदलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है वो हमेशा 1 रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो भुजा वगैरह दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे बस पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस कहते हैं, है ना, कि तुम्हारा ध्यान भुजा पर भटकाया और प्रश्न किससे पूछ दिया है, एंगल से। बाबू किसी भी कोण इस एंगल पे चलेगा या इस न्यून कोण पे चलेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा अगर थीटा बराबर है तो। क्लियर, देख लो। फिर प्रश्न है, ये तो बता चुके हैं अभी, a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है, ये भी बताया हुआ है। एक क्वेश्चन है 57 नंबर प्रश्न, 57 नंबर। ये प्रश्न है कि α/4 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। तो प्रश्न मांगा है आपसे कि √3 cosec अल्फ़ा इज इक्वल टू वाट। ये भी किसी बेवकूफ़ का ही प्रश्न है, क्योंकि α/4 इज इक्वल टू 15 डिग्री अगर दे दिया गया है तो अल्फ़ा बराबर तो 60 डिग्री तो हो ही गया एंगल क्या, और ये 60 डिग्री अगर ले जाकर यहाँ रखोगे तो ये बनेगा √3 cosec 60 डिग्री, ये बनेगा √3 और साइन 60 का √3/2, तो 2/√3 कैंसिल हो गया। आंसर क्या निकल कर आएगा 2। देखिए फिर प्रश्न है 103 नंबर। ये पूछ रहे हैं कि tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री और साथ में cosec 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा। तो बाबू tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cosec 30, यह तो बन गया यार। देखो साइन 30 और cosec 30 थीटा बराबर है, साइन cosec एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। तो tan 30 को सिर्फ लिखो ना, tan 30 बराबर क्या होगा 1/√3, है ना, और cos 60 का कितना होगा 1/2, तो 1/2√3 इसका आंसर होगा। लीजिए प्रश्न डील हो गया। और एक जो बच्चा हमको भेजा है उसका एकदम क्या लिखा हुआ है वो साफ आ ही नहीं रहा है, तो आप सर थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें कि थोड़ा सा साफ हमको पहुंचा सकें ताकि हम इसका डील कर सकेंगे। ओके, एक प्रश्न है 130 नंबर। अब ये हमको दिख रहा है तो इसलिए हम बता रहे हैं। 130 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट सब पानी पी लें, गर्मी बहुत लग रहा है। तो 130 नंबर प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। बाबू साइन का यही तो थीटा है, कॉस का ये थीटा है
और दोनों वैल्यू तो बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू क्या बनेगा, 1 बनेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। यदि कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 45, कैसा क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो बाबू देखो इत्मीनान से, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी समझें कि ये हो गया बेस यानी आधार, और नीचे जो होता है वो होता है कर्ण, सही है। और टैन जो होता है, आप साइन बाई इसको इस तरह से बता देंगे और दूसरे तरीके से भी लिख देते हैं, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर जो मिस है वो है लंब, गायब है। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण माइनस आधार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टैन थीटा बराबर हो गया लंब हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार हो गया कितना, एक्स। ऐसे बन गया। नहीं तो साइन बाई कॉस करो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा जो वैल्यू कॉस दिया हुआ है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन कॉस, देखो ध्यान से समझो ना बाबू, कॉस थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, साइन थीटा बराबर होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सीधा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार क्या, कॉस, सीधे कॉस, तो इसका रिजल्ट आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अगर त्रिकोणमिति पर आपका अच्छा पकड़ है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी बनाएं, गलत नहीं है, बस टाइम थोड़ा लगेगा, बट बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है और 1.5 घंटे में आप इजीली बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। प्रश्न ऐसा दिया जाता है कि आप उसे हल करें, ऐसा दिया जाता है प्रश्न, ठीक है। परेशान नहीं हो, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जहाँ आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगे, शायद ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। फ्रेम थोड़ा कट रहा है बाबू, तो थोड़ा सा हम इसको हल्का सा, यस, फ्रेम आ जाए, इसमें कटना नहीं चाहिए पूरा, है ना। चलिए सर, इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। अब देख लें और क्या क्या क्वेश्चन बचा है। ऑलमोस्ट जो प्रश्न है सभी का वो तो पूछा हुआ ही प्रश्न लग रहा है। 193 नंबर प्रश्न पूछा गया है, तो हमको लगता है इसको डिस्कस कर लें, क्योंकि ये आया नहीं है ऐसा सवाल अभी तक आज। तो हम देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, ओके। तो हमसे मांगा गया है कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हमको ये निकालना है बाबू। तो थोड़ा सा हम इसको हल करें तो ये कुछ ऐसा है, कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना, यानी हर हाल में हमको रिजल्ट किसका चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या ये हमको कॉस स्क्वायर थीटा दे पा रहा है, देखो यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा बाबू। तो क्या साइन थीटा का रिजल्ट मिलेगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा बाबू। इसका मतलब बाबू जहाँ कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा उसके बिहाफ में साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके बदले हम साइन थीटा ये हटा देते हैं, कहीं ऐसा ना लगे तुमको कि डिवाइड करना है। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया सर, ओके। देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन छूटे ना भाई। तो ये बताया जा चुका है, आई थिंक हम लोग काम ऑलमोस्ट डन कर दिए हैं। बस एक ही बच्चे का दिखा नहीं है, बट बाबू तुम देख लेना, तो बहुत सारा क्वेश्चन शायद बता दिया गया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आज क्लास नहीं हुआ था लेकिन ऑनलाइन हो गया है क्लास, तो ये मत समझिएगा कि आज ऑफ डे रहा है आपका। आप इतना कंप्लीट करेंगे त्रिकोणमिति का पूरा, और जैसा रहेगा तो फिर आपको कल क्लास में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।